हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे 15 से 21 मई 2023 तक वीकली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन, ताकि आपकी हरियाणा करंट अफेयर पर अच्छी तरह से पकड़ बन सके और नेक्स्ट एग्जाम में आपको 100% हेल्प मिल सके इस हरियाणा करंट अफेयर से। और बात करें इस करंट अफेयर की पीडीएफ की, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में कहाँ पर रग्बी खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊंचाना में यह खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी। अब जान लेते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ऊंचाना में रग्बी खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी। अब जिक्र हुआ था दोस्तों ऊंचाना का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। जींद के ऊंचाना में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। और ऊंचाना विधानसभा के गांव गुरकल खेड़ा हरियाणा का पहला सोलर विलेज भी बनाया जाएगा। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से हरियाणा में चालक प्रशिक्षण संस्थान ऊंचाना में भी स्थापित किया जाएगा। और हरियाणा के ऊंचाना खुर्द गांव में राज्य का पहला कौशल वृद्धि केंद्र भी स्थापित किया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ऑप्शन डी, दीप भाटिया को। अब जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के दीप भाटिया को हरियाणा मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस.के. जैन आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। अब नया बनाया गया है दीप भाटिया को। अब जिक्र हुआ था हरियाणा मानवाधिकार आयोग का, तो इसका गठन हुआ था 2012 में। अब साथ ही साथ कुछ अन्य आयोगों के बारे में जान लेते हैं। जैसे हरियाणा राज्य सूचना आयोग, इसका गठन 2005 में हुआ था और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त विजय वर्धन है, जबकि राज्य सूचना आयुक्त एस.एस. फुलिया है। और बात करें हरियाणा निर्वाचन आयोग का, तो इसका गठन हुआ था 18 नवंबर 1993 को। राज्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर धनपत सिंह है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी दीपक बोरिया ने ताशकंद में हुई विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दीपक ने दोस्तों इस चैंपियनशिप में ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है। अब जान लेते हैं। हिसार के बॉक्सर दीपक बोरिया ने 51 किलोग्राम बार वर्ग में ताशकंद में हुई वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल या फिर कांस्य पदक जीता है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों मुक्केबाजी बॉक्सिंग का, तो हाल ही में रोहतक की अनामिका हुड्डा ने बुल्गारिया में हुए 75वें स्ट्रेंजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में रजत पदक जीता था। जबकि इसी दीपक बोरिया ने 72वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में रजत पदक जीता था। और भिवानी जिले के दनाना गांव की मुक्केबाज नीतू गणगस ने 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको नोट कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस नगर निगम द्वारा मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया गया है? तो इस अभियान की शुरुआत की गई है ऑप्शन डी, करनाल नगर निगम के द्वारा। अब जान लेते हैं। करनाल नगर निगम द्वारा मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान को 15 मई से शुरू किया गया है और यह अभियान 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस तक चलाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था नगर निगम का, तो वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में कुल 11 नगर निगम है। पहला बनाया गया था फरीदाबाद को मई 1994 में, दूसरा बनाया गया गुरुग्राम को 2008 में और 11वां बनाया गया था मानेसर को 2020 में। और 2010 में दोस्तों हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, पानीपत को नगर निगम बनाया गया था। जबकि 10वां नगर निगम बनाया गया था सोनीपत को 1 जून 2015 को। नेक्स्ट है,
हरियाणा राज्य में किस शहर को नया पुलिस जिला बनाया जाएगा? तो हरियाणा में दोस्तों नया पुलिस जिला बनाया जाएगा ऑप्शन बी डबवाली को। अब जान लेते हैं, सीएम मनोहर लाल ने डबवाली को पुलिस जिला बनाने की घोषणा की है। दोस्तों अब तक घोषणा की गई, अभी से पूरी तरह से बनाया नहीं गया, बल्कि ओनली घोषणा हुई है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। और हाल ही में नया पुलिस जिला बनाया गया था मानेसर को 3 फरवरी 2018 को दोस्तों। और वर्तमान में हरियाणा में दोस्तों कुल कितने पुलिस जिले हैं? तो 24 है, और डबवाली को जोड़कर दोस्तों 25 हो जाएंगे। और हरियाणा में सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नरी गुरुग्राम में 2008 में लागू हुई थी। और सोनीपत को हाल ही में प्रदेश की चौथी पुलिस कमिश्नरी भी बनाया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के खिलाड़ी जैस्मिन ने उज्बेकिस्तान में हुई एशियन सवाते किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो जैस्मिन ने इस चैंपियनशिप में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब जान लेते इसके बारे में। उज्बेकिस्तान में हुई एशियन सवाते किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिरसा के जैस्मिन ने 48 किलोग्राम बार वर्ग में स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब जिक्र हुआ था चैंपियनशिप का, तो हाल ही में दोस्तों कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 हुई थी। इसमें रोहतक की निशा ने रजत पदक जीता है, जबकि हरियाणा की सोनम मलिक ने इसी चैंपियनशिप में कांस्य पदक और अंशु मलिक ने इसी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ये भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को इंस्पायरिंग सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है ऑप्शन डी अमिता मारवाहा को। अब जान लेते हैं, पंचकुला की अमिता मारवाहा को इंस्पायरिंग सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और अमिता को यह अवार्ड पिछले 12 साल में गरीब बच्चों में स्किल डेवलपमेंट, पैरों पर खड़ा करने एवं उनको फ्री ट्रेनिंग देने के लिए यह अवार्ड या सम्मान दिया गया है। अब जिक्र हुआ था महिला और अवार्ड का, तो हाल ही में गुरुग्राम की चंद्रप्रभा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया हरियाणा सरकार की तरफ से, और इसके तहत 51,000 रुपये दिए गए हैं। और महेंद्रगढ़ की वंदना को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड मिला है, इसके तहत 1 लाख रुपये दिए गए हैं। और जींद की मंजू शर्मा को हरियाणा का पहला सुषमा स्वराज अवार्ड मिला है, इसके तहत 5 लाख रुपये दिए गए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में कैनविन आरोग्य धाम स्थापित किया गया है या फिर मल्टी स्पेशलिस्ट चैरिटेबल हेल्थ केयर सेंटर स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना की गई है दोस्तों ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में। अब जान लेते हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुग्राम में कैनविन फाउंडेशन की ओर से बनाए गए कैनविन आरोग्य धाम या फिर मल्टी स्पेशलिस्ट चैरिटेबल हेल्थ केयर का उद्घाटन किया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। फरीदाबाद में देश का दूसरा ESI सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाया जाएगा, जबकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को फरीदाबाद में एशिया के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में पहली से तीसरी कक्षा के अवलोकन और सपाट असेसमेंट गतिविधियां किस ऐप पे की जाएंगी? तो ये सभी गतिविधियां की जाएगी दोस्तों अब ऑप्शन डी निपुण हरियाणा मेंटर ऐप पर। अब जान लेते हैं, पहली से तीसरी कक्षा के अवलोकन और सपाट असेसमेंट गतिविधि अब गूगल फॉर्म की बजाय निपुण हरियाणा मेंटर ऐप पर की जाएगी। अब जिक्र हुआ था ऐप का, तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने गिरदावरी व फसल नुकसान के लिए जी फसल ऐप को शुरू किया था, और चंडीगढ़ शहर ने कार्बन वॉच ऐप लॉन्च की है।
और हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में दुर्घटना संभावित क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए रेड ऐप शुरू की है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 72वें वन महोत्सव के अवसर पर 25 जुलाई 2021 को ई पौधशाला ऐप को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राउरकेला में हुई 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 को जीता है? तो इस चैंपियनशिप को जीता है दोस्तों ऑप्शन सी हरियाणा राज्य ने। अब जान लेते हैं, ओडिशा के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में हरियाणा ने दोस्तों इस चैंपियनशिप का खिताब जीता है, इस चैंपियनशिप को जीता है। और हरियाणा दोस्तों 5वीं बार इस चैंपियनशिप को जीत चुका है। अब जिक्र हुआ था हॉकी का, तो जापान में होने वाले जूनियर महिला हॉकी एशिया कप 2023 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है हरियाणा की प्रीति को। और हाल ही में हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दोस्तों स्टेडियम बनाया गया है और स्टेडियम का नाम रखा गया है रानीस करल हॉकी टर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से संबंधित किस व्यक्ति को इंडियन अचीवर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन बी आशीष अनेजा को। अब जान लेते हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आशीष अनेजा को दिल्ली में मातृ दिवस के अवसर पर इंडियन अचीवर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था अवार्ड का, तो हाल ही में हरियाणा की 2 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान 2023 मिला था। डॉक्टर सुकामाचार्य को महिला शक्तिकरण और शिक्षा क्षेत्र में दिया गया था, जबकि डॉक्टर बक्सीराम को गन्ना प्रजनन विज्ञान व अभियांत्रिकी क्षेत्र में मिला था। और हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए चुना है। और मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत 5 अगस्त 2020 को की थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला कंप्रीहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो वर्तमान में दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रोहतक जिले में। अब जान लेते हैं, रोहतक पीजीआई में हरियाणा राज्य का पहला मदर मिल्क बैंक शुरू किया जाएगा और दोस्तों इसे कंप्रीहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर भी कहते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था रोहतक का, तो ई दिगम योजना की शुरुआत 5 मई 2022 को रोहतक जिले से की गई थी और हरियाणा का पहला टेट्रा पैक प्लांट रोहतक जिले में स्थापित किया जाएगा। और हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरिभूमि 1996 में रोहतक से प्रकाशित हुआ था और 8 मई 1976 को हरियाणा राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र भी रोहतक में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने राज्य में पहली बार समर्थ ई गरो प्रोजेक्ट के जरिए सेंट्रलाइजेशन दाखिला प्रक्रिया शुरू की है? तो हरियाणा में दोस्तों ऐसी प्रक्रिया पहली बार ऑप्शन बी एमडी यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू की गई है। अब जान लेते हैं, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने राज्य में पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय की तर्ज पर समर्थ ई गरो प्रोजेक्ट के जरिए सेंट्रलाइजेशन दाखिला प्रक्रिया शुरू की है। अब जिक्र हुआ था विश्वविद्यालय का, तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1976 में हुई थी और ये रोहतक में है। और हाल ही में गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार का नया वाही चांसलर प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई को बनाया गया है। और सोनीपत के राय में हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। और जेसी बोस यूनिवर्सिटी ये फरीदाबाद में है, 2009 में स्थापित हुई थी। और दीन बंधु छोटाराम यूनिवर्सिटी ये मूर्तल सोनीपत में है, 2006 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर प्रदेश स्तरीय प्रोजेक्ट एक्सपो का आयोजन किया गया था? तो इस प्रोजेक्ट एक्सपो का आयोजन किया गया था ऑप्शन डी समालखा पानीपत में। अब पढ़ लेते हैं,
हरियाणा प्रदेश के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग और पाइट के कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग की ओर से प्रदेश स्तरीय प्रोजेक्ट एक्सपो का आयोजन समालखा में किया गया है। और इस आयोजन में दोस्तों स्मार्ट पार्किंग पर आधारित प्रोजेक्ट को पहला पुरस्कार मिला है। अब जिक्र हुआ था एक्सपो का, तो हाल ही में फल उत्कृष्टता केंद्र मंग्याना सिरसा में 19 व 20 फरवरी 2023 को 5वां फल एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया था। और हाल ही में द्वितीय हॉट एक्सपो 2023 का आयोजन महेंद्रगढ़ में 5 व 6 फरवरी 2023 को किया गया था। और हाल ही में हरियाणा बागवानी विभाग की ओर से फतेहाबाद के बुन्ना में हरियाणा का पहला गवावा एक्सपो का आयोजन भी किया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में मार्च 2023 की मासिक रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इस रैंकिंग में दोस्तों हरियाणा पुलिस को ऑप्शन ए पहला स्थान मिला है। अब जान लेते हैं, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की मार्च 2023 की मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। और हरियाणा पुलिस ने फरवरी महीने में भी दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया था। अब जिक्र हुआ था पुलिस का, तो सोनीपत को प्रदेश की चौथी पुलिस कमिश्नरी बनाया गया है और सतीश बालन को इसका पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज और गठन चिन्ह के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार भी मिला था। और सीएम ने नूंह जिले में राज्य की 20वीं जेल का उद्घाटन किया था। और कुरुक्षेत्र जिले की जेल राज्य की ऐसी पहली जेल बनी है जहां पर पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा योग मानस व योगशाला मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स सिस्टम ऐप की शुरुआत की गई है? तो इस योग मानस ऐप की शुरुआत किसने की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनिल विज के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अब जान लेते हैं, हरियाणा के आयुष मंत्री अनिल विज ने 16 मई 2023 को आयुष विभाग की योग मानस या फिर योगशाला मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स सिस्टम ऐप की शुरुआत की है। बेहतर जीवन जीने, अच्छे स्वास्थ्य तथा ऊर्जावान मनुष्य को तैयार करने हेतु योग विद्या को बढ़ावा देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और इस ऐप के माध्यम से नागरिकों की योग गतिविधियों और योग सहायकों द्वारा की गई कार्रवाई पर नज़र रखी जाएगी। अब जिक्र हुआ था ऐप का, तो हुनर ऐप व समर्पण पोर्टल को सीएम मनोहर लाल ने 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लॉन्च किया था। और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 19 अक्टूबर 2021 को स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप भी लॉन्च की थी। और मुख्यमंत्री ने जन सहायक आपका सहायक ऐप 30 जून 2021 को लॉन्च की थी, ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अपराध और सुरक्षा विषय पर G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में, गृह मंत्रालय अपराध और सुरक्षा विषय पर आगामी 13 व 14 जुलाई 2023 को हरियाणा के गुरुग्राम में G20 सम्मेलन का आयोजन करेगा। अब जिक्र हुआ था गुरुग्राम का, तो हरियाणा में ई चालान सबसे पहले लागू किया था गुरुग्राम जिले में। और हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलर अथॉरिटी गुरुग्राम हरेरा द्वारा हरियाणा का पहला डिजिटल हरेरा कोर्ट बनाया जाएगा। और दोस्तों इस हरेरा की स्थापना कब हुई थी? 5 फरवरी 2018 को। और तनिष्का कोटिया व उनकी बहन रिदिका कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत गुरुग्राम जिले की ब्रांड मास्टर बनाया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने जम्मू व कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा आने वाले कश्मीरी परिवारों की सहायता राशि कितने रुपए प्रति माह प्रति सदस्य की है? तो दोस्तों इन लोगों को हरियाणा सरकार के द्वारा ऑप्शन ए 1250 रुपये दिए जाते हैं।
अब जान लेते हैं। हरियाणा सरकार जम्मू व कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा आने वाले कश्मीरी परिवारों की सहायता राशि को दोस्तों बढ़ाकर अब 1250 रुपये कर दिया है प्रति सदस्य, परंतु यह राशि प्रति परिवार 6250 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी दोस्तों। अब जिक्र हुआ था रुपये का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा सरकार पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत कलाकारों को 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देगी। और मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि किसी पशु के हमले या उसके कारण दुर्घटना में किसी की मौत होती है तो उसके परिवार को हरियाणा सरकार के द्वारा 5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। और हरियाणा सहकारिता विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादक किसानों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर अब 5 लाख की बजाय उनके परिवार को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस साहित्यकार द्वारा प्राचीन पहाड़े व ज्ञान के अखाड़े नामक पुस्तक लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है ऑप्शन डी जय भगवान शर्मा के द्वारा। अब इनके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री द्वारा वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जय भगवान शर्मा की प्राचीन पहाड़े व ज्ञान के अखाड़े नामक पुस्तकों का विमोचन किया गया है। अब जिक्र हुआ था साहित्य अकादमी का, तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा गद्य अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा में दोस्तों जितनी भी अकादमियाँ थी हरियाणा सरकार ने उन सभी को मर्ज करके हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का गठन किया है। अब इन अकादमी को सबको एक करके एक नई अकादमी हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बना दी है, आपको नोट कर लेना है। और इस हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का कार्यकारी उपाध्यक्ष कुलदीप चंद अग्निहोत्री को बनाया गया है, ये भी आपको नोट करना है। और हाल ही में भिवानी के माधव कौशिक को भारतीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है। और माधव कौशिक इस साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बनने वाले पहले हरियाणवी बने हैं, ये आपको नोट करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी निशांत देव ने ताशकंद में हुई विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो निशांत देव ने दोस्तों इस चैंपियनशिप में ऑप्शन सी कांस्य पदक जीता है। अब जान लेते हैं, हरियाणा के बॉक्सर निशांत देव ने ताशकंद में हुई वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसी चैंपियनशिप में दोस्तों हरियाणा के दीपक बोरिया ने भी कांस्य पदक जीता था, ये भी आपको नोट कर लेना है। और हाल ही में हरियाणा की तनिषा वर्मा व संगीता मलिक ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता है, ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की पर्वतारोही मीनू ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिसार जिले की मीनू ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अब जान लेते हैं, हिसार के डाटा गांव की पर्वतारोही मीनू ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अब जिक्र हुआ था माउंट एवरेस्ट या फिर पर्वतों का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में हिसार जिले के रोहतास खलेरी ने अफ्रीका महाद्वीप की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेरू की चोटी पर चढ़ाई करके तिरंगा फहराया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन HSSC TGT एग्जाम में पूछा गया था। और हाल ही में सोनीपत के नीतीश दहिया और रेवाड़ी के नरेंद्र यादव ने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले से सांसद रतन लाल कटारिया का निधन हो गया है? तो वर्तमान में दोस्तों किस जिले से सांसद थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो अंबाला जिले से सांसद थे ये। अब जान लेते हैं, अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया का निधन हो गया है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म यमुनानगर के रादौर के गांव संदाली में 19 दिसंबर 1951 को हुआ था। उनकी मृत्यु हुई है 18 मई 2023 को।
और रतनलाल कटारिया ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1982 में रादौर से लड़ा था और ये वहाँ से हार गए थे। इसके बाद उन्होंने 1987 में रादौर से दूसरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और फिर यहाँ से जीत गए। और इसके बाद 1999 में कटारिया को अम्बाला सीट से लोकसभा का टिकट मिला और रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस के फूलचंद बुलानो को हराकर यहाँ पर जीत प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर शहद गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो इस प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी ऑप्शन डी रामनगर में। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र के रामनगर गांव में शहद गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित कर रही है वर्तमान में। अब जिक्र हुआ था कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र जिले के द्रोणाचार्य स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साइकिल वेलोड्रम का निर्माण किया जाएगा और कुरुक्षेत्र में 14 अगस्त 2022 को विभाजन विविष्का दिवस मनाया गया है। और कुरुक्षेत्र के राघवेंद्र तंवर को पद्मश्री पुरस्कार 2022 मिला था साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में देश का पहला और एशिया का 8वां BMX साइकिलिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा? तो यह प्लांट दोस्तों लगाया जाएगा ऑप्शन ए हसनपुर गांव में। अब जान लेते हैं, करनाल जिले के गांव हसनपुर में राज्य का पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा और इस प्लांट का कार्य पूरा होने के बाद 120 घरों को पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंचाई जाएगी। अब जिक्र हुआ था प्लांट का, तो चंडीगढ़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया है। और पनपत जिले की रिफाइनरी में पराली से एथेनॉल बनाने वाला सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट बनाया गया है और इसका उद्घाटन 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री गौशाला जगमग योजना के अंतर्गत प्रदेश में 330 गौशाला में सोलर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा से संबंधित किस व्यक्ति को शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ऑप्शन ए डॉक्टर ऋषिपाल को। हरियाणा के प्राचार्य डॉक्टर ऋषिपाल को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने व राष्ट्र के उत्थान हेतु विशिष्ट सेवाओं के लिए शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब जिक्र हुआ था सम्मान पुरस्कार या अवार्ड का, तो हाल ही में कैथल से संबंधित डॉक्टर सुदेश राविस को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट राष्ट्रीय अवार्ड मिला है और पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा नीरज चोपड़ा को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।